वीरजत्राः स्त्रीरङ्ग अष्ट विश्वे देवाः अतिर्पञ्जना अतिर्जातः सुतः सिद्ध्यतः श्रीगणेश अंबिका कलश श्रीर्गः पुरुषः सहस्रा च सह पाशः भूमिगों सर्वदा यदन्नो नाथोदि पाद्रा चञ्चलं प्रतिगृह्यताम् शहर में बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में हो तूने विदाइयां कैसे लिखी मर जानिया कैसे बताए और रब्बा सही नहीं हो जानिया मधानिया हाय मेरे बाबला तेरिया मिठिया यादां मेरे पिछे पिछे आड़िया हाय मेरे बाबला मेरिया हुणे गुड्डिया कोल तेरे जानिया हो कुछ भी नहीं है तेरे कदमों से आगे
कदमों से आगे, कदमों से आगे। तुझसे जो बांधे मैंने टूटेंगे न धागे, टूटेंगे न धागे, टूटेंगे न धागे। हाथ मेरा थामा तूने, तेरी मेहरबानियाँ मेरे नाम अब से तेरी सारी परेशानियाँ। मधानियाँ हाय वे मेरे डाडिया रब्बा, कि ना जमिया कि ना ले जानिया। हाय वे मेरे डाडिया रब्बा, कि ना जमिया कि ना ले जानिया। तेरी ही बोली बोलूंगी मैं, तेरी ही बानी गाऊंगी मैं। तेरे इश्क दा चोला पहन के मैं तुझ में ही रंग जाऊंगी। तेरे इश्क दा चूड़ा पहन के मैं तुझ में ही सज जाऊंगी। मैं नचदी फिरां बन ठन बलिया हो, मैं नचदी फिरां छम छम छलिया हो, कहती है दुनिया मैं हूँ बावरिया। सुध से गई मैं, खुद से गई मैं, तेरी हो गई मैं। पर जब क्या जाने मन के फसाने, खोकर खुद को पाकर तुझको मेरी हो गई मैं। नजरिया वारूंगी मैं, तेरे इश्क दा चोला पहन के मैं तुझ में ही रंग जाऊंगी। तेरे इश्क दा
बावरे कुछ ख्यालों में, बचकाने से सवालों में, संग रहियो संग रहियो। समझे ना दुनिया तू तो मुझको समझियो, दिल ना समझ है दिल को कुछ भी न कहियो। नैनों में पैगाम जिस तरह, मस्जिद में आजान जिस तरह, नैनों में पैगाम जिस तरह, मस्जिद में आजान जिस तरह, सुबह आने तक चल रहे, पलकों में अरमान जिस तरह, संग रहियो संग रहियो। समझे ना दुनिया तू तो मुझको समझियो, दिल ना समझ है दिल को कुछ भी न कहियो। मनाने के हिसाबों में, गलती वाले जवाबों में, संग रहियो संग रहियो। समझे ना दुनिया तू तो मुझको समझियो, तू तो मुझको समझियो, दिल ना समझ है दिल को कुछ भी ना कहियो, दिल को कुछ भी न कहियो। आगे रहियो ना पीछे रहियो, मेरा रहियो यार बस मेरा रहियो। आगे रहियो ना पीछे रहियो, मेरा रहियो यार बस मेरा रहियो। संग रहियो संग रहियो। समझे ना दुनिया तू तो मुझको समझियो, तू तो मुझको समझियो, दिल ना समझ है दिल को कुछ भी ना कहियो, दिल को कुछ भी ना कहियो। ऐसा बेटा एक सेकंड ना।
माय गॉड सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतये मंगलम पुणे का छह मंगली करने के योग्य हो गई। जब मैं शादी करने योग्य हो गई, मेरे पिताजी ने बहुत से गांव बहुत से शहर में मेरा विवाह करने और खोजने निकल पड़े, लेकिन कहीं ख्याल में आया नहीं। आपके घर को आपको देखते कन्या करती मेरे पिताजी को समाधानता मिली, यह लड़का मेरी कन्या के योग्य, क्योंकि पिता अपने कन्या के योग्य ही वर चाहता, अयोग्य नहीं चाहता है। कन्या कहती मेरे पिताजी जब आपके घर को आए, आपको योग्य समझ करके, मेरे योग्य समझ करके आपके घर को आकर के आपके पिताजी से बात की, मैं अपनी कन्या आपके पुत्र को दूंगा। आपके पिता कन्या कहती आप पिताजी भी मान लिए, और मेरे पिताजी ने क्या किया, टका दे दिए। क्यों टका भी, जैसे पहले शादी जब पड़ती टका होता, कन्या कहती टका दे दिए। टका दिया गया, टका देने के बाद तारीख निकाली गई, शादी विवाह का तारीख निकाला गया, तारीख पड़ गई। लग्न पत्रिका, मेरे यहाँ लग्न पत्रिका लग्न पत्रिका लिखा है, आपके यहाँ लग्न पत्रिका लेकर दे दिए। लग्न पत्रिका देने के बाद लग्न पत्रिका देने कन्या कहती तारीख आपके बारात बुलाए। आप बारात दूर देश से नाचते गाते हुए घोड़े पे गाड़ी बैठते दूर देश से बारात लेकर के आए। जैसे आप घर पे आए, द्वार पे आए, तो समझी मिला रमरमी हुआ। मेरे पिताजी ने आपके पिताजी का स्वागत किए, क्योंकि अगर आपके पिता का स्वागत नहीं करते तो आप भी नाराज हो जाते कि भाई मेरे पिता का सम्मान ही नहीं हुआ, तो मेरा सम्मान होगा क्या? क्योंकि सबसे पहले होता सम्मान, पिता का सम्मान होता। अगर पिता का सम्मान हो गया तो तुमको सबसे संतुष्टि मिलनी चाहिए। कन्या कहती है कि मेरे पिताजी ने आपके पिता को समझी मिले, रमरमी भेंट किए, गले मिले, जो कुछ था उनके पास दिए। द्वाराचार समझी मिलन होगा, द्वाराचार होगा, द्वाराचार को और पूजन, आपको और का पूजन किए, जो कुछ था उनके पास आपको भी दिए। अभी आप सामने पहले कन्या कहती द्वाराचार हुआ, द्वाराचार पर दिए। कन्या कहती फिर द्वाराचार हुआ, मैं मंडप में आई। मंडप में साधु बिस्तर बिस्तर पाल बिस्तर अर्थ आचमनीयम। कन्या कहती जैसे जब मैं मंडप में आई, मंडप में आने के बाद आपके परिवार वाले ने भी स्वीकार कर लिया है, जब प्रकार दिए थे भाई आपकी कन्या में विवाह करूंगा, तो आपके परिवार वालों ने भी नाना प्रकार के आभूषण गहने ला करके चढ़ावा मुझे चढ़ाए, चढ़ावा चढ़ाया गया। कन्या कहती चढ़ावा चढ़ाने के बाद फिर कन्या कहती मेरे पिताजी ने मेरा हाथ उठा करके आपके हाथों में दे दिए। मतलब कन्या क्या कहती मेरे हाथ को पकड़ के आपके हाथों में रख दिए। कन्या कहती पराई धन संपत्ति मेरे पिताजी ने आपके हाथ में दे दिया, कि मैं पराई धन संपत्ति थी, आपकी धन संपत्ति थी, आपके हाथों में दे करके उनके अंतःकरण को बहुत संतुष्टि हुई। आपके हाथों में गुप्त दान कन्या कहती मेरे पिता जब मेरा दान दिए, मेरे दान के साथ में गुप्त दान कुछ चोरी से भी दान दिए। फिर कन्या कहती मेरे भाई ने आया, पाड़ी ग्रहण संस्कार, जल छोड़ा। जल कन्या कहती जल मेरे भाई ने इसलिए छोड़ा कि जल जो है सबसे निर्मल माना जाता है। कन्या कहती मेरे भाई ने कहा हे बहन अभी तक तू घर में रही, जिस हिसाब से रहती थी, बोलती थी, बिगड़ती थी, नहीं किसी सुनती थी, तो भी घर परिवार वाले माता पिताजी सुन लेते थे, बोलते बिगड़ते नहीं थी। लेकिन कन्या कहती पराई घर को जा रही हो, पति के घर को जा रही, जल की तरह अगर निर्मल बन के रहोगी तभी तुम्हारा जीवन व्यतीत होगा। अगर निर्मल बन के नहीं रहोगी, झगड़े झंझट करती रहोगी, तो घर परिवार वाले लेके चलने वाले नहीं है। कन्या कहती मेरे पिता ने क्या किया, पानी ग्रहण का जल छोड़ दिया। जल इसलिए छोड़ा कि मैं जल के समान निर्मल रहूं। कन्या कहती जल छोड़ दिए, पानी ग्रहण संस्कार हो गया। फिर कन्या कहती मैं आपके साथ बैठ करके हवन करने में मैंने 6 फेरे लिया। कन्या कहती 6 फेरे लिया, और 6 फेरों में मैं आपके आगे चली और आप मेरे सदैव पीछे चली। कन्या कहती आप मेरे पीछे चले, क्यों चले? कि मेरा अनुसरण करोगे। कन्या कहती मेरा अनुसरण करने के लिए अवसर करो, जिससे मैं आगे आप मैं चले, आप पीछे मेरा अनुसरण करके चलो, तो आप मेरा जीवन व्यतीत कर दोगे। कन्या कहती 6 फेरे मैं आपके साथ ले ली। 6 फेरे हो गया। फिर कन्या कहती है मेरी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ शर्तें हैं, अगर मैं 7वां फेरा ले लूंगी तो मैं आपको अपना पति बना लूंगी। कन्या कहती 6 फेरे में रुक गई कि मेरे कुछ वचन है, पहले उन वचनों को मानो, अगर उन वचनों को मानोगे तो मैं आपसे 7वां फेरा लूंगी, 7वां फेरा ले लूंगी तो आपकी पत्नी में बन जाऊंगी। अभी मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं हूँ, क्यों अभी आपके सीधे तरफ हूँ। कन्या कहती 6 फेरे हुआ। 6 फेरे हुआ। कन्या कहती मैं आपसे 7 वचन मांगती हूँ, अगर आप 7 वचन मानते हो तो मैं आपको अपना पति मानूंगी। अगर आप वचन ही नहीं मानोगे, आप मेरी बात ही नहीं सुनोगे, मैं अपना जीवन आपसे कैसे व्यतीत करूंगी, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा होता है। तो कन्या कहती मेरा पहला वचन है। पहला वचन कन्या कहती आपसे कि तीर्थ व्रतोद्यापन ज्ञान दानम मया सहप्तम यद कर्म कुर्यात् वामांग मयामि तदा तुदीयम जगाद। कन्या वचनम प्रथमम, पहले वचन में कन्या आपसे कहती है तीर्थ व्रतोद्यापन। तीर्थ करने जा रहे हो, काशी जा रहे हो, बनारस जा रहे हो,
बालाजी जा रहे हो, हरिद्वार जा रहे हो, कोई भी तीर्थ करने जा रहे हो, कन्या कहती कोई भी तीर्थ करने जाओगे आप अकेले नहीं जाओगे। अर्धांगिनी मैं आपकी आधा शरीर बन के आपके पास आ रही हूँ, आप अकेले नहीं जाओगे, आप मुझे भी साथ में लेके जाओगे। तीर्थ व्रतोद्यापन, अगर आप कोई व्रत करते हो, उपवास करते, कोई मंगलवार रहता है, कोई गुरुवार, कोई शनिवार, कन्या कहती मैं गृहस्थी में आपके घर को आ रही हूँ, आप जिस दिन जो व्रत करोगे आपके साथ मैं भी व्रत करूंगी। क्यों? आप व्रत करोगे, भूखे रहोगे, उपवास करोगे, मैं खा पी रहूंगी, मैं हंसती रहूंगी, आप ढीले रहोगे, मेरे ऊपर चिढ़ोगे। तीले कन्या क्या कहती है, आप व्रत करोगे तो मैं भी व्रत, आपके साथ मैं भी उपवास करूंगी। तीर्थ व्रतोद्यापन ज्ञान दानम मया सतम, कन्या कहती अगर किसी को आप दान दे दो, कन्या कहती मैं एक स्त्री हूँ, घर की लक्ष्मी हूँ, घर गृहस्थी मेरा संभालना परम कर्तव्य है, मैं घर गृहस्थी संभालूंगी। लेकिन अगर आप किसी को कुछ दान दे रहे, दान से बड़ा कुछ माना नहीं, क्योंकि दान देने वाला सदैव बड़ा होता है, क्योंकि दान देने वाले हाथ ऊपर होता है, लेने वाले हाथ नीचे होता है। कन्या कहती अगर किसी को अगर आप दान दे रहे हो अकेले दान भी मत देना, मुझे भी बुला लेना, मैं भी आपके हाथों में हाथ लगा करके मैं भी अपना जीवन सफल बना लूंगी। कन्या कहती अगर आप ये पहला वचन मानते हो, मैं आपको अपना पति स्वीकार करती हूँ। मानते हो? तीर्थ लेके जाओगे साथ में, और मम्मी पापा मना कर दिए तब बहू कहाँ लेके जा रहे हैं? का कर्तव्य होता है, क्योंकि पिता ने आपको जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा कर दिए, आज आपका विवाह कर दिया, आज से आपकी जिम्मेदारी हो गई है कि माता पिता की सेवा करो, सत्कार करो, उनको घुमाओ, खिलाओ पिलाओ, बैठो, मेहनत करो। आप माता पिता ने जितना मेहनत करना तो कर चुके। तो पहला वचन कन्या आपसे मांगे। और दूसरे वचन में आपसे कहती है कि नाम हव्य प्रदान है और रमणान कव्य प्रदान हो यद पूज्य था वहाँ मांगी मयामी तदा तो जगात कन्या वचन दूसरे वचनों कन्या करती है हव्य प्रदान है और रमणान। हव्य प्रदान होता है, हव्य का मतलब होता है हव्य प्रदान और कव्य प्रदान। हव्य प्रदान हवन होता है, कन्या कहती कहीं सामूहिक गणेश उत्सव है, गणेश जी बैठाते हैं, देवी को बैठाते हैं। कन्या कहती अपने मित्रों साथ आप मिलकर बैठा रहे हो, जब तक आपका विवाह नहीं हुआ था तब तक आप अकेले भी जाकर हवन कर लेते। कन्या कहती अर्धांगिनी आपकी अंग में बन के आ रही हूँ, अगर आप यज्ञ करोगे, यज्ञ में अगर आप मुझे अपने साथ नहीं लोगे तो आपकी यज्ञ पूरा नहीं होगी। क्योंकि राम ने जानकी को छोड़ा और अश्वमेध के घोड़े को छोड़ दिए, लवकुश क्योंकि जानकी राम साथ में नहीं थी, लवकुश ने घोड़ों को बांध दिया, यज्ञ पूरा नहीं हो, क्योंकि बिना पत्नी का कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। कन्या कहते अगर कोई यज्ञ करते हो तो आप उसमें मुझे अपने साथ रखना। कब प्रदान है, कब आपके घर पे मैं आऊंगी, बहू बन के आऊंगी, घर पे 12 महीने में 15 दिन आता पूर्वजों का महीना। कन्या कहती आपके माता पिता पूर्वजों का कार्य करेंगे, पूर्वजों के नाम से जो नैवेद्य रहेगा, जो भोजन कुछ रहेगा, सब कार्य मैं करूँ, ये सब कार्य में प्रदान ये पूछता। कन्या कहती अगर ये दूसरा वचन आप मानते हो तो मैं आपको अपना पति स्वीकार करती हूँ। बोलो तरंग भैया मानोगे? तो अब कन्या तीसरे वचन में आपसे कहती है कुटुंब रक्षा भरणे तुम पशुराम पर पालन मांगी मयामी तदा तो जगात कन्या उच्चम तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या आपसे कहती है कुटुंब रक्षा भरणे तुम। कन्या कहती है मैं आपके घर को आ रही हूँ, आपके परिवार को बनाऊंगी, खिलाऊंगी, सेवा सत्कार करूंगी, आपकी माँ का भी सेवा करूँ। पहले समय में आप जानते हैं बहू माँ का पैर भी दबाती थी, तो जमाना बदल गया, बहू पैर पहले ही दबाता है। लेकिन कन्या कहती ऐसा नहीं रहेगा, मैं पहले की तरह रहूंगी, आपकी माँ का सेवा करूंगी, सत्कार करूंगी, बनाऊंगी, खिलाऊंगी, और जो घर पे आपके पशु पक्षी रहेंगे उनको उनका भी भरण पोषण करूंगी, घर के परिवार में आपके बैठा के सबका मैं सत्कार करूंगी। कन्या कहती कुटुंब रक्षा भरतम कोरिया पशुरा मांग मैं आप तदा तुम जगात कन्या उच्चम तृतीयम। तीसरे कन्या यही आपसे कहती है कि आपके परिवार में आऊंगी, परिवार को बनाऊंगी, खिलाऊंगी, सेवा सत्कार करूंगी, आपकी मम्मी का भी सेवा सत्कार करूंगा, आपके भाई का भी सेवा सत्कार करूंगी। और कन्या कहती है आप मुझे उस समय रोकोगे नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन परिवार जो है आपके पिताजी जो है हमारे पिता के समान है, आपकी माँ हमारी माँ के समान है, माता पिता का सेवा सत्कार परम कर्तव्य होता है। कन्या कहती मैं परम कर्तव्य से उनका सेवा सत्कार करूंगी। घर में पशु पक्षी जो पाले हो गए आप उनको भी खिलाऊंगी पिलाऊंगी, क्योंकि लोग पशु पक्षी भी पालते हैं। कन्या तीसरा वचन आपसे मांगती है, आपको मंजूर है क्या? हाँ मिट्टू को पालेगी। हाँ 3 वचन। अब चौथे वचन में अभी तक मंजूर किए, अब चौथे में भारी पड़ेगा, आपको विचार कर लेना। अब चौथे में आपसे क्या कहती है कि आयप्पयो धनाधिकारम पृष्ठवा निवेशंच गृहनिध्वा वहाँ मांगे मयामी तदा तो दियम जगात कन्या वचन चतुर्थम। चौथे वचन में कन्या कहती है आयप्पयो, कन्या कहती आज से जो कुछ भी कमाई करोगे पूरा घर पे कहीं छुपा के नहीं रखो, नहीं कहीं गड्ढा करके 500 नोट डाल दिए बोले इतना ही हुआ। कन्या कहती नहीं आयप्पयो आज से जितना कुछ भी आप कमाई करोगे
करोगे घर पे लेके आओगे व्यय। अगर खर्च कहीं पे करते हो उचित रूप से, कन्या कहती मुझसे पूछ लेना, अगर उचित रूप से खर्च करोगे करने दूंगी, अगर उचित रूप से आप खर्च नहीं करोगे करने दो। क्योंकि एक स्त्री ऐसी हो, पत्नी ऐसी होती है जो पति का हाथ पकड़ती, कोई दूसरा पति हाथ पकड़ने वाला नहीं होता। क्योंकि आज आप सज्ञान हो गए, बड़े हो गए हो, माता पिता भी आपका हाथ नहीं पकड़ पाएंगे लेकिन पत्नी पकड़ लेगी। क्योंकि आप भागवत में भी सुने होंगे, जैसे कृष्ण भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खाया, तीसरी मुट्ठी तुरंत लक्ष्मी पकड़ लिया कि अब क्या तीनों लोग दे दोगे। कन्या कहती वैसा ही आप किसी घर उचित रूप से कर रहे हो तो ठीक है, अगर अनुचित करोगे मैं आपका हाथ पकड़ूंगी। अब जब आपका हाथ पकड़ूंगी आप मुझसे सहमति पूछना कि आपने हाथ क्यों पकड़ा, नहीं आप झगड़ने लगना। तो कन्या का झगड़ना नहीं, क्योंकि दोनों लोग मिल के जुल के एक दूसरे को अपना विचार विमर्श करके कार्य करेंगे। मांग मयाम तदा तुदीयम जकात कन्या, चौथे वचन में कन्या आपसे यही कहती है। खर्च करोगे कुछ करोगे, जो कुछ कमाई करके लाओगे पूरा घर पे लाओगे, कहीं गलत खर्च नहीं करोगे। कन्या ने 4 वचन और से मांगा, 4 वचन उन्होंने मंजूर किया। फिर 5वें वचन में कन्या कहती है कि देवालया राम तड़ाग उपवापी यद पूज्य था वहां मांगी मयामी तदा तुदीयम जकात कन्या वचन पश्चिमम। 5वें वचन में कन्या कहती देवालया, कोई मंदिर बनवाते हो, तालाब खुदवाते हो, बोर मरवाते हो, हफ्सी लगवाते हो, ये सब कोई भी कार्य करोगे या बाग बगीचा लगवाते हो, कन्या कहती सबसे पहले वहाँ पे आप जमीन की पूजा करोगे। कन्या कहती जमीन की पूजन में भी आप मुझे अपने साथ रखना। और मंदिर बन गई, मंदिर बन जाएगी, अगर मंदिर बनवाते हो तो जिस देवता से आप प्रेम करते हो, जिस देवता का इष्ट देव मानते होगे उस देवता की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की लाके करोगे। कन्या कहती उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पूजन में भी आप अकेले करोगे तो पूर्ण नहीं होगा, साथ में लेकर के करना। तो साथ में लेकर करोगे तो कार्य पूर्ण होगा, क्योंकि बिना पत्नी का कोई कार्य पूर्ण होता नहीं है। कन्या ने आपसे 5 वचन मांगा। 6ठे वचन में कन्या आपसे कहती है कि देशांतरे वा सुप्रांतरे वा यदा क्रय पे क्रय तुम वहां मांगी मयामी तदा तुदीयम जकात कन्या वचन खष्ट। 6ठे वचन में कहती है देशांतरे, गांव में आप बिजनेस व्यवसाय कर रहे हो या गांव से बाहर कोई शहर में व्यवसाय बिजनेस कर रहे हो या परदेश में गए हो या विदेश चले गए हो, वहाँ पे कोई व्यापार आप कर रहे हो। कन्या कहती आप कोई व्यापारिक वस्तु समय खरीदी करना चाहते हो या आपके पास कोई व्यापारिक वस्तु है उसे बेचना चाहते हो, कन्या कहती उसमें भी आप मेरी सलाह ले लेना। कन्या कहती अगर आप मेरी सलाह लोगे मैं आप अपना पति स्वीकार करती हूँ, सलाह लोगे। कन्या ने अभी तक कहा कि 6 वचन, हाँ तो कन्या ने 6 वचन मांगा, लेकिन अब कन्या और से क्या कहती है। कन्या कहती मैं अपने माता पिता अपने परिवार के आगे कभी जा नहीं सकती, क्योंकि मेरे माता पिताजी ने मेरा हाथ उठा करके आप हाथों में दे दिया है। आप अगर 6 वचनों को भी नहीं मानोगे तो भी आपको अपना पति में स्वीकार करके रखूंगी, लेकिन अगर 7वां वचन नहीं मानोगे उस दिन मैं आपसे दूर हो जाऊंगी। क्योंकि 7वां वचन ऐसा होता है बच्चे बड़े बड़े भी हो जाते हैं तो भी पति पत्नी में दूरियां हो जाती है। 7वां वचन कैसा है। कन्या कहती है कि ना सेवनिया पार किया यदा भावनी काम नीति वहां मांगी मयामी तदा तुदीयम जकात वचनम शब्दम। 7वां वचन कन्या कहती आज से तुम प्रतिज्ञा करो कि दूसरी स्त्री कितनी भी सुंदर होगी, अगर बहन के समान होगी तो बहन की नजर से देखूंगा, माँ के समान होगी माँ की नजर से देखूंगा, बुआ के समान होगी बुआ की नजर से देखूंगा, और दूसरी स्त्री का सेवन कभी नहीं करूंगा। कन्या कहती अगर आप प्रतिज्ञा करते हो तो मैं अपना पति स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करूँ, नजर साफ नहीं देखूंगा। है कन्या के 7 वचन है, वर के 5 वचन है। वर कहता अगर मैं 7 वचन मानते बैठूं तू अपने मन का कुछ भी करे तो ऐसा चलने वाला थोड़ी है, इसलिए वर कहता है मेरे भी 5 वचन है। अगर तुम 5 वचन मानोगी तो 7 वचन मानूंगा। तरंग भैया अगर ये 7 मानेंगी तब आप 5 मानना, अगर ये 7 नहीं मानेंगी तो आप भी मत मानना। और अब कन्या से कहता है कि मेरे 5 वचन अगर आप उन 5 वचनों को आप मानोगी मैं आपके 7 वचन को मानूंगा। तो कन्या वर से कहती है, क्या कहती है, कभी तक अभी 7 वचन तक आपने क्या कहा, हाँ कहा, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो कि 5 मानोगी तब मानोगी। कन्या कहते अभी से मेरा भरोसा उतर रहा, अभी आप बदल गए, अभी तक हाँ किए अब क्या बोलते 5 मानोगी तब मैं 7 मानूंगा। कन्या कहती मैं कैसे भरोसा करूं, मैं 5 मानती रहूं तुम ना मानो। तो वर कहता कन्या से विष्णु वैश्वानर साक्षी। वर कन्या से कहता है स्तंभ रोपण होता है, खंबा जो खड़ा किया गया है, खंबा खड़ा किया गया। वर कहता है कन्या से ऊपर इंद्र की स्थापना होती है, उसके नीचे ब्रह्मा की स्थापना होती है, फिर विष्णु का स्थापना होती है, फिर रुद्र की स्थापना होती है। कन्या कहती 4 देवताओं का स्थापना होता है। और कहता है कन्या से इन चारों देवताओं को मैं साक्षी मानता हूँ, स्तंभ जो स्तंभ रूप में खड़े हैं। अगर तुम 5 वचन मानोगी मैं 7 वचन को
मानूंगा। तो कन्या वर से कहती है ये तो लकड़ी का खंभा है, न इंद्र दिख रहे हैं, न विष्णु दिख रहे हैं, न ब्रह्मा दिख रहे हैं, न रुद्र दिख रहे हैं। और फंस जाता है। और फिर कहता कन्या से साचे साचा अग्नि है, अग्नि साक्षी है, अगर तुम 5 मानोगी तो मैं 7 मानूंगी। कन्या कहती अग्नि भी जलती है, वो भी बुझ जाती है। फिर और कहता है साचे साचा ब्राह्मण, ब्राह्मण जो विवाह लगा रहा है पंडित वो साक्षी है, अगर मैं तुम 5 वचन मानोगी तो मैं 7 वचनों को मानूंगी। कन्या कहती है कि आप पुरुष वर्ग को कमाई करने वाले हो, दक्षिणा बढ़ा के दे दिए, पंडित जी बदल जाएंगे तो क्या करूंगे, ये भी हो सकता है। तो फिर और कहता है साचे साचा बंधु, और कहता हमारे बंधु बांधव भाई माता पिता परिवार लोग सब बैठे हुए हैं, सबको मैं साक्षी मानता हूँ, अगर तुम 5 वचन मानोगी तो मैं 7 वचन को मानूंगा। कन्या कहती है आपके परिवार हैं, पुत्र कितना भी नालायक हो लेकिन माँ को सदैव दुखता है, पिता को सदैव दुखता है, इसलिए कन्या कहती है कि अब परिवार है आपका, वो आपके ही तरफ से बोलेंगे, मेरे तरफ से जल्दी कोई बोलेंगे नहीं, तो मैं कैसे हूँ। तो और कहता साक्षी साचा ध्रुव, और कहता ध्रुव तारा जो आसमान में है वो अटल है, वो कभी बदलता नहीं है। और कहता मैं ध्रुव तारा को साक्षी मानता हूँ, अगर तुम 5 वचन मानोगी तो मैं 7 वचन को मानूंगा। तो लड़की भी मान जाती है भाई, और ध्रुव को साक्षी मान लिया है। तो और अब कन्या से 5 वचन कहता है कि मदीय चित्तानुगतम चित्तम सदा मदाज्ञा परिपालन च पतिव्रता धर्म प्रातम कुर्या सदा सर्वम प्रत्नम क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हासम प्रयाण तेज कोर्सी वर्तिका उद्याने मदपाने च राजद्वारे पिता गृहे आज्ञाना बिना गंतव्यम पतिव्रता प्राणी। आपने 5 वचन इनसे मांगा, क्या मांगे कि जैसी मेरी सोच रहेगी वैसे तुमको सोच लेना पड़ेगा। आप बिजनेस करने वाले हो, व्यवसाय करने वाला, फायदा हो जाएगा बहुत ज्यादा, हंसते हुए आओगे, अगर ये मुंडी नीचे पालन करते रहना। पूरा सदा समय प्रयत्न, जितना प्रयत्न हो सके उतना प्रयत्न करती रहना पतिव्रता धर्म का। क्रीड़ा शरीर संस्कार, और कहता अगर मैं घर पे रहूंगा तो एक स्त्री का श्रृंगार जो होता है उसके पति के लिए होता है। और कहता अगर मैं घर पे हूँ तो श्रृंगार करना, अगर घर पे मैं नहीं हूँ तो सादा सिंपल रहना। समाज जो सब दर्शनम, समाज में कहीं उत्सव है, मेला है, कहीं जन्मदिन मनाया जा रहा है, और कहता अगर मैं साथ में चलता हूँ तो खूब श्रृंगार करके साथ में चलना। अगर कहीं उत्सव है, मेला है, अगर मैं नहीं हूँ अकेली तुम जा रही हो तो श्रृंगार करके मत जाना, क्योंकि श्रृंगार करके जाओगे 50 लोगों की बुरी नजर पड़ेगी। और कहता अगर मैं साथ में हूँ तो किसी की नजर पड़ने वाला है, कोई भी देखेगा क्या बोलेगा, भाई उसका पति तो साथ में ही है, ऐसा बोलेगा। और कहता है शरीर क्रिया से समाजो हास्य प्रयाने तेजी फोड़ सीखा। और फिर और कहता है कि आज के बाद प्रतिज्ञा करो किसी दूसरे हंसी मजाक कभी नहीं करोगी, क्योंकि एक स्त्री का हंसी मजाक करने का अधिकार से उसके पति से होता है, एक पति का हंसी मजाक करने का अधिकार से उसकी पत्नी से होता है, किसी दूसरे हंसी मजाक करने का अधिकार नहीं होता है। और कहता किसी दूसरे हंसी मजाक भी मत करना। आने तो ये घोष क्या वर्त करता है, जो कुछ भी घर पे रहेगा खा पी कर उसी में समाधान रखना, जो कुछ अपने घर पे है, नहीं तो देख पढ़ाई चुपड़ी मत ललचाओ जीव, अगर कोई चुपड़ी रोटी खा रहा अगर मन को ललचाने से मिलने वाला नहीं, जो कुछ घर में रहेगा खा पी उसी में समाधान रहना। और आते उद्याने मद पाने च अकेले रात में बाग बगीचे मत जाना। मद पाने मदिरा ले, कोई दारू पी के जा रहा तो उसके सामने से भी मत गुजरना, क्योंकि दारू नशे में कुछ भी बोल देगा, मुझसे उससे बात भी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है, विवाद भी हो सकता है। एकदम राज द्वारे पिता गए। और कहता अपने घर पे ही रहना, कोई बहुत बड़ा आदमी है मत सोचना बहुत बड़े घर आदमी के घर को जाऊंगा कुछ मिल जाएगा, बड़े घर को भी मत जा, क्यों बड़े घर को अगर कोई स्त्री जाती है छोटे घर से तो बड़े घर के लोगों की क्या नजर, कुदृष्टि बुरी दृष्टि स्त्री नजर से स्त्री को देखते हैं। और कहता है किसी राजा के घर को भी मत जाना। आज्ञा बिना गंतव्यम पतिव्रता प्राण। और कहता है कन्या से फिर 5वें वचन में कि बिना हमारी आज्ञा से अपने पिता के घर को भी मत जा, क्योंकि राज। और सती को शंकर भगवान ने क्या कहे, बार बार मना किए कि प्रिय तुम दक्ष के यज्ञ में मत जाओ, पिता के घर को मत जाओ, क्योंकि पिता ने बुलाया नहीं है और मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। लेकिन सती ने शंकर भगवान को बात को नहीं मानी, यज्ञ में चली गई। बहनों ने मजाक उड़ाया। लास्ट में सती ने क्या कहा, कहीं भेंट होता है। सती ने कहा कि मैं कैसे अपने स्वामी को अपना मुख दिखाऊंगे, स्वामी ने तो मना किया था मत जाओ, लेकिन मैं आ गई, मेरा यहाँ मजाक उड़ाया जा रहा है। सती स्वयं अग्नि में प्रवेश कर गई। वही वर कहता है कि तुम प्रतिज्ञा करो बिना हमारी आज्ञा से अपने पिता के घर को कभी नहीं जाओगी। बोलो हाँ, 5 वचन मानते हो, किसी दूसरा हंसी मजाक भी नहीं करोगे, अकेले बाग बगीचे में भी नहीं जाओगे। ठीक, कन्या ने वर के 5 वचन को मान लिया है, वर को भी 7 वचन को मानना पड़ेगा। तो कन्या अपना सीधा पर लोट को लगाए। लोट का मतलब यह है पत्थर। पहले सुन लो, पत्थर मतलब होता है पहाड़, पहाड़ का मतलब क्या होता है, कष्ट। वर कहता है तुम अगर मेरी अर्धांगिनी बनने को तैयार हो गई, मेरे 5 को मान रहा हो,
तुम्हारे जीवन में पहाड़ रूपी संकट को कभी आने नहीं दूंगा। सदैव अपने हाथों से हटाता रहूंगा तुमको, तुम्हारा सुखी जीवन अपने साथ व्यतीत करूंगा। आप सीधे हाथ से इसको ऐसा लौटते घुमाते चले जाओ। हाँ, सीधे हाथ से ऐसा घुमाते चले जाओ। अरे लगाए रहो, बता रहे जहाँ तक पहुँचे वहीं तक पूरा घुमा दो। तो आप कष्ट कोई होने नहीं दोगे ना पत्नी को। बस 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 पैर आप हटा लो, पूरा आप पूरा लौट दो। यावत कन्या नुमा मांगे तावत कन्या कुमारी। अब ये तो मुझते माप सागे न मम मेरे रांझना दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे, सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे। हाय 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 क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे, सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे। दिल से निकल के आहें लफ्जों पे आने लगे। कैसी तेरी खुमारी है हम गुनगुनाने लगे। चन्ना वे कुछ तो है तेरे मेरे दरमिया क्यों लगे। चन्ना वे कुछ तो है तेरे मेरे दरमिया क्यों लगे। चन्ना वे जग सारा तेरे नाल प्यार है। सारी सारी रात मुझे तेरा इंतजार है। भूल गया जग सारा तेरे नाल प्यार है। सारी सारी रात मुझे तेरा इंतजार है। अखियों में देखो मेरी तेरी ही पुकार है। मेरी दुआ में बसे इतनी सी गुहार है। दिल से निकल के आहें लफ्जों पे आने लगे। कैसी तेरी खुमारी है हम गुनगुनाने लगे। चन्ना वे कुछ तो है तेरे मेरे दरमिया क्यों लगे। चन्ना वे नदी का यहाँ बीच में बहु बेटों दोनों का आशीर्वाद ओम सौभाग्य मस्तु कल्याण मस्तु आरोग्यम मास्तु। लिफाफे डालना पड़ता। हाँ, खिचड़ी में लिफाफे देना पड़ता। स्वयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व
शिवः कुर्वन् सदा मंगलप्रबल सियापति रामचंद्र की जय देवलगनं श्रीरं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे तुम अभी डालो बेटा तो फ्री हो कोई टेंशन नहीं। जब ये लोग चुराए ही नहीं तो नेक कहाँ से चुराना तो था और कोशिश करना था। पूरा टाइम बैठा था पहन के बैठा था बनने के पहले स्टार्ट करने के पहले उतारना पड़ता है बात तो वही थी ना सामने तो आएंगे
टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, जादुई मारते हैं, मैं भी हूँ तू भी है यहाँ। खोई सोई सड़कों पे सितारों के कंधों पे हम नाचते उड़ते हैं यहाँ। खो गए हम कहाँ, रंगों सा ये जहां। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरों, दिलबरों, मुड़ के ना देखो दिलबरों, मुड़ के ना देखो दिलबरों, दिलबरों, मुड़ के ना देखो दिलबरों। लगदी सुहागना नू नहीं उमर दे, चिरा तक लैंदी है। ओ लगदी सुहागना नू नहीं उमर दे, चिरा तक लैंदी है। बिन शगना दा, बिन शगना दा, फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो, लंबी जुदाई हो तो, दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरों, दिलबरों, मुड़ के ना देखो दिलबरों, मुड़ के ना देखो दिलबरों, दिलबरों, मुड़ के ना देखो दिलबरों। बनो रे बनो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई। हाय बनो रे बनो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई। रे कबीरा
रास्ता देखे। दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे। टूटी चारपाई वही ठंडी पुरवाई रास्ता देखे। हाँ, दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे। गुड़िया रे गुड़िया तेरा गुड्डा परदेसिया, जोड़ी आसमानी हो गई शगुन पे, देखो शादमानी हो गई। हाय गुड़िया रे गुड़िया तेरा गुड्डा परदेसिया, जोड़ी आसमानी हो गई शगुन पे, देखो शादमानी हो गई। रे कबीरा जा, रे फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ। रे कबीरा जा, रे फकीरा यूं न जा। कैसा तू है निर्मोही, कैसा हर जाइया। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा। मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं। मन परेशान है हो रही सी, क्यों रुआसा ये मेरी जान है। क्यों निराशा से है आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना थे आसमान के सितारे, नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं। नैना कभी जो धूप सेकते थे, नैना ठहर के छाँव ढूंढ
ढूंढते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम। अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। शगना दी शाम अखियां विच लेके माही तेरा ही नाम, मैं ते तुर जाना तेरे नाल वे। तारे मेहमान चन्ना वे तेरी खातिर सारा जहां, छड़ के मैं जाना तेरे नाल वे। ओ बाबुल दी निकियां बावा, अम्मी दी सारियां दुआवां, सारी सखियां दी यादां नू संभाल, मैं ते जाना तेरे नाल माहिया, मैं ते जाना तेरे नाल ढोलना, मैं ते जाना तेरे नाल। जाऊनी कोई रस्म छड़ावा, जांदिया क्यों बेटियां छड़ के, बाबुल दे बागां दियां कलियां जांदियां जिगरां नू कड के। बाबुलिया मोरे आवे, बाबुलिया मोरे आवे, मैनू तू क्यों तोरे आवे, रहना तेरे ही वेड़े, मैनू रख ले तू नेड़े। कदे तू ना पावी दूरियां है, कदे तू ना पावी दूरियां। डोली बैठ के ओ है
चली है, डोली बैठ के ओ है चली। घर मेरा खाली हो गया, तेरे हत्थां विच ओ सी पली हो, मेरे हत्थां विच ओ सी पली। दिल दा टुकड़ा गया, मेरी बिटिया मेरी लाडली है, मेरी बिटिया मेरी